मंत्र में सारे गुण है समाए, मंत्र प्रेम की गागर है। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। आइए श्याम प्रेमी आज एक ऐसे भगत की कहानी सुनाते हैं जो अपने व्यापार में इतना लीन था कि उसे दिन दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उसे सिर्फ पैसा पैसा और सिर्फ पैसे के बारे में चिंता थी। उसके घर वाले, उसके परिवार वाले सारे परेशान थे कि सेठ कभी कहीं नहीं जाता, सुबह से लेकर रात तक हर समय पैसे में ही लिपटा रहता है। बहुत दिनों से उसके इष्ट मित्र उसे कहते थे कि तुम हमारे साथ कहीं चलो, अपने बच्चों को लेकर चलो, लेकिन सेठ कहता इसके लिए काफ़ी समय पड़ा है, अभी मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन एक दिन कुछ मित्रों ने बहुत जोर दिया कि 2 दिन की छुट्टियां हैं, हम खाटू श्याम जी के दरबार में जा रहे हैं, पूरे परिवार को साथ लेकर हमारे साथ चलो। और सेठ उनको ये बात मना नहीं कर पाया और बिना मन के वो उन परिवार वालों और इष्ट मित्रों के साथ खाटू के लिए रवाना हो गए। श्याम ध्वजा बढ़वाई, हेलो बोला रंग बिरंगी सुंदर श्याम ध्वजा बढ़वाई। 4.5 लाख खाटू वाला राज राखिए, खाटू वाला बोलिए श्याम प्यारे जी।
दर्शन हो मेरे सावरे। तेरे मिलन की लगी लगन हो मेरे सावरे, कब होंगे तेरे दर्शन हो मेरे सावरे। कब तेरा बुलावा आएगा, कब खाटू मुझे बुलाएगा, रो रो पूछे मेरे नयन ओ सावरे। कब होंगे तेरे दर्शन हो मेरे सावरे। तेरे मिलन की लगी लगन हो मेरे सावरे, कब होंगे तेरे दर्शन हो मेरे सावरे। भूल से कोई भूल हुई हो तो वो भूल भुला देना। इस फागुन में शाम मुझे भी संदेशा, तन मन धन अर्पण हो मेरे सावरे। कब होंगे तेरे दर्शन हो मेरे सावरे। सेठ के परिवार वाले सारे दर्शन करके बाहर आ गए। वो सिर्फ 1 मिनट के लिए मंदिर में आया, लेकिन घंटों तक बाबा के दरबार में खड़ा रह गया। उसको होश नहीं रहा और वो बाबा की तरफ देखकर आंखें बंद करके आंसुओं की धार बहती रही और वो बाबा से मन ही मन बातें करता रहा। जब परिवार वालों ने उसे कहा कि अब चलना है, तो सेठ ने बाबा से कहा, प्रभु मुझे अब हर महीने 11 को अपने दरबार में बुलाओ। और ये कह करके वो बाबा के दरबार से वापस अपने घर को आ गया। 15 दिन बाद 11 आई। सेठ बहुत से लोगों को लेकर अपने साथ बाबा के दरबार में गया। ऐसे हर 11 को वो खाटू जाने लगा। लेकिन एक दिन जैसे ही वो सुबह 11 को घर से निकलने लगा, मुनीम ने कहा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा, अरे मुनीम तुझे पता नहीं, आज 11 है, मुझे खाटू धाम जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको पता नहीं, आज बाहर के कुछ व्यापारी आने वाले हैं, लाखों का सौदा होने वाला है और वो व्यापारी आज रात को वापस इंडिया के बाहर चले जाएंगे। आपके पास तो मौका है, आप 11 की जगह मावस को खाटू चले जाना। सेठ के मन में ये आया कि हाँ, इसमें क्या फर्क पड़ता है, आज यहाँ व्यापार कर लेता हूँ, सौदा कर लेता हूँ, मैं खाटू मावस को चला जाऊँगा। और सेठ उस दिन खाटू नहीं जा पाया। 11 निकल गई, मावस आई, मावस को फिर कोई व्यापारी आ गया। उसके बाद फिर पूर्णिमा आई, फिर कोई व्यापारी आ गया और इसी तरह सेठ व्यापार में फिर उलझ गया। एक दिन रात को सेठ सोया तो उसके नींदों में उसे ऐसा आभास हुआ कि उसे कोई आवाज आ रही है और उसने बड़े ध्यान से सुना। उसे लगा खाटू वाले श्याम बाबा उसे कह रहे हैं, वाह रे सेठ, मैंने तो सोचा था कि मेरे दरबार में कोई बहुत बड़ा भूला भटका भगत आया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि कोई भगत नहीं, एक सौदागर आया है और मुझसे सौदा करके चला गया। आज तू अपने घर में अपने व्यापार में खूब खुश है, तू वहीं पर खुश रहे। और ऐसा कहकर वो आवाज बंद हो गई। सेठ की आंखें खुली, उसके मन में ग्लानि हो गई। उसने सोचा कि मैं आज ही खाटू धाम जाऊंगा और वो जैसे ही खाटू के लिए निकला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है,
तुम्हारी है। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, मेरे इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो, ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो। ये जरा तालियां मीठी मीठी बाबा के नाम की। होते तो दुनिया न होती, अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति। अंधेरा मिटाती है तेरी ज्योति, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, बर्फों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, बर्फों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, अग्नि में धधक तुमसे। जिस और नजर डालूं तेरा ही नजारा है। जिस ओर नजर डालूं तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। आस तुम्हारी, भैया ये बीच में बधाई, मैंने कहा था ना बधाई गाऊंगा तब बांटना आप। नजरें मिला के मुझसे ऐसा मुस्कुरा दो, मिला के मुझसे ऐसा मुस्कुरा दो, गलती अगर हुई तो दिल से उसे भुला दो। गलती अगर हुई तो दिल से भुला दो, नजरें मिला के मुझसे किस बात पे खफा हो, नाराज लग रहे हो। इस बात पे खफा हो, नाराज लग रहे हो, लगते हो जैसे हरदम ना आज लग रहे हो। लगते हो
नजरें मिला के मुझसे ऐसा मुस्कुरा दो, गलती अगर हुई तो दिल से उसे भुला दो, नजरें मिला के मुझसे। अब सेठ अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया और उसके मन की मन में ही रह गई। सेठ बहुत तड़पता रहा। एक दिन सेठ अपने घर के दरवाजे पर बैठा आंसू बहा रहा कि मेरा बुलावा क्यों नहीं आ रहा, मैंने इतनी बड़ी गलती करी, मुझे बाबा के दरबार से इतनी दूरी क्यों हो गई। इतने में उसके घर के सामने से एक डाकिया निकला। सेठ ने डाकिया को आवाज लगाई और कहा, ए डाकिया, तुम तो कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई भक्तों का संदेशा लेकर जाते हो, लोगों के चिट्ठियां पहुंचाते हो। आज मेरी एक चिट्ठी, मेरा एक संदेशा मेरे खाटू वाले श्याम बाबा के दरबार में क्या पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा, सेठ मैं तो आजकल खाली रहता हूँ। जब से इंटरनेट का जमाना आया है लोग ईमेल पर ही चैटिंग कर लेते हैं। बताओ तुम्हारा क्या संदेशा है और कहाँ पहुँचाना है। और ऐसे डाकिया ने सेठ से कहा और सेठ ने डाकिया से कहा। डाकिया जा संदेशो दीजे, शाम ने जाए तो कह दीजे, भगत थार दर्शन न तरसे। देखो, जो खाटू जाना चाहता है ना, डाकिया को संदेशा दो, अपना तालियां बजाकर जोरदार जय हो। डाकिया ने कहा, सेठ आपका संदेशा तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आपका संदेशा पहुंचाना क्या है, जहां मुझे संदेशा पहुंचाना है वहां का ठिकाना क्या है। और डाकिया ने कहा, कौन से गांव थारो श्याम बस्यो है, कितनो माने सेवक रे, घर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे। कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो अनजान, कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो अनजान, कैया शाम शुहो सी मिलन, डाकिया जा जिस जगह का ठिकाना बता रहा हूँ वहां ऐसा दरबार है जहां जो एक बार जाता है वो वहीं का हो जाता है। उस दरबार की खासियत है जो वहां पर पहली बार जाता है उसके काम बन जाते हैं। सुन वहां का ठिकाना क्या है।